Hello students, welcome to chemistry class. Now we will discuss about the next unit electrochemistry. Firstly we will discuss about the definition of electrochemistry. So what is electrochemistry? Electrochemistry, it is the production of electricity from energy released during spontaneous chemical reaction and the use of electrical energy to bring about non-spontaneous chemical transformation. So first we write the definition of electrochemistry. It is the production of electricity from energy released during spontaneous chemical redox reaction and the use of electricity to bring about non spontaneous chemical transformation. तो देखिएगा इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखिएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे पहली बात हमारे व्यवहार में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जैसे कि आप अपना बैटरी है, जैसे कि आपके चाहे इन्वर्टर में है या आपके गाड़ी के अंदर जो बैटरियाँ होती है या आपके सेल फ़ोन के अंदर जो बैटरी होती है या वॉच के अंदर जो सेल होते हैं, वो सब जो काम करते हैं वो उन सब की जो डील होती है वो कैसे काम करते हैं वो सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो चलेगा, तो हम इसको ही बता रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। तो वो क्या होता है, उसमें केमिकल एनर्जी होती है जो कि आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील होती है। तो इसी तरीके के कुछ सेल और वे कैसे काम करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्या, इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या? प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रेडॉक्स रिएक्शन। जब स्पॉन्टेनियस केमिकल रेडॉक्स रिएक्शन होती है तो उससे जो एनर्जी इवॉल्व होती है उसको ही आपका उससे क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसको इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील करना, कन्वर्ट करने को ही ये कन्वर्ट करना क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आ जाता है। दूसरी बात, द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा पोर्शन क्या कहता है, द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपका क्या है कि यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके जो नॉन स्पॉन्टेनियस जो रुकी पड़ी हुई रिएक्शन है उसको आपको क्या ब्रिंग अबाउट कराना, उसको चलाना ही क्या कहलाता है, ये भी आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर डील किया जाएगा। तो फर्स्टली हम चीज़ समझते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या है। स्पॉन्टेनियस वो रिएक्शन होती है जो एक बार स्टार्ट करने के बाद वो खुद से होती रहती है, वो क्या होती है, आपकी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। जैसे कि आपने एक बार बर्फ़ को बाहर रख दिया फ्रिज से बाहर निकाल के, तो वो जो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या होगा, अपने आप ही वाटर के अंदर तब्दील होने लगेगा। ये स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है, जैसे कि आप कोई फ़ैन चला रहे हैं तो फ़ैन को जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी लगातार दे रहे हैं तो वो आप क्या करेगा, वो फ़ैन चल रहा है। जैसे कि आपका हैंडपम्प, जब तक आप उस पर पंपिंग कर रहे हैं तो वाटर निकल रहा है। यदि आपने पंपिंग करना बंद कर दिया तो वो क्या होगा, आपका वो बंद हो जाएगा। तो ये रिएक्शन दोनों, जैसे कि फ़ैन वाला एग्जाम्पल दिया और आपका ये हैंडपम्प वाला एग्जांपल दिया, तो ये सब क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस क्या होता है, जो खुद से होता है। ठीक है, तो जो स्पॉन्टेनियस केमिकल रेडॉक्स रिएक्शन, तो ऐसी रेडॉक्स रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस हो, जो अपने आप होती हो, तो जो उससे एनर्जी रिलीज होती है वो उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना,
किसके अंदर, इसको पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। और दूसरा पोर्शन इसका है कि जो इलेक्ट्रिसिटी को दे के जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उसको स्पॉन्टेनियस कराते हैं। तो फर्स्टली जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो केवल इसको डिस्कस करेंगे, ऐसी डिवाइस को डिस्कस करेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी को, जो केमिकल रेडॉक्स रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील करते हैं, कन्वर्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। आज हम उस डिवाइस को पढ़ेंगे, इस डिवाइस को। तो ये इस डिवाइस को बोलता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसे वोल्टेइक या गैल्वेनिक सेल से भी बोल सकते हैं। अगली डिवाइस जो होगी वो उसको बोलता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो आज हम इसीलिए इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर। तो स्पॉन्टेनियस की आपने 11th में पढ़ा होगा कि स्पॉन्टेनियस की क्या कंडीशन होती है, डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। आपका क्या होना चाहिए, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिएगा। चलेगा, स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आप स्टार्ट करने से पहले, इलेक्ट्रोकेमिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कराता हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, पहले हम इसको लिख लेते हैं। लिखबा सरकाना मज अल मंजनकर फी कड़कोनी सनपब हाइड्रोजन, फिर बीच में आएगा हाइड्रोजन, फिर क्या आता है आपका कु हज, कु अग हज, फिर ये यहाँ पे स्पेस नहीं रहा, मैं इसको थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूँ, बराबर में PTAU। तो ये क्या है, यहाँ पे जैसे ही आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो रिड्यूसिंग पावर क्या होती है आपकी, रिड्यूसिंग पावर आपकी डिक्रीज होती है। रिड्यूसिंग पावर क्या होती है, डिक्रीज होती है। रिड्यूसिंग पावर का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, अर्थात इट मीन्स जो लिथियम होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है, पोटेशियम उससे कम रखता है, बेरियम उससे कम, स्ट्रोंशियम उससे कम, कैल्शियम उससे कम। तो ये एक सीक्वेंस है। तो रिड्यूसिंग पावर और ऑक्सीडाइजिंग पावर, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ऊपर की ओर, इसका उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी आपकी इंक्रीज होती है। तो अब आप देखिएगा क्या, तो इसको डिफाइन कर लेते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने पर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने पर, ठीक है, मतलब उसको नेगेटिव वैल्यू, पहले नेगेटिव फिर कम नेगेटिव फिर पॉजिटिव, इस तरीके से अरेंज किया जाता है। तो इसकी डिफिनेशन कई तरीके से बन सकती है, तो हम एक तरीके से इसकी डिफिनेशन बना लेते हैं। पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल in decreasing order of their reducing power। तो ये क्या है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है वो क्या होती है, अरेंजमेंट होता है मेटल का, एक मेटल का अरेंजमेंट है जिसमें क्या होता है डिक्रीजिंग, जिसमें क्या होता है नीचे की ओर जाने पर, है ना, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर, मतलब कि रिड्यूसिंग पावर का घटता क्रम, मेटल को उनकी रिड्यूसिंग पावर के घटते क्रम में अरेंज किया गया है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। तो क्या, एक बार फिर बताता हूँ, रिडक्शन होता है कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी। कोई पूछने लगे कि पोटेशियम की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा है या एल्यूमिनियम की, सीधी सी बात है पोटेशियम की, क्योंकि पोटेशियम क्या करता है इस सीरीज में एल्यूमिनियम से ऊपर एग्जिस्ट करता है। तो अब देखिएगा, अब हम वापस आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्योंकि आज हम ये दो पोर्शन हो गए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक। तो इलेक्ट्रोलाइटिक को बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हमारा जो लेक्चर होगा वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर होगा, तो जिसे हम वोल्टेइक या गैल्वेनिक सेल भी हम कह सकते हैं। तो चलिएगा डिस्कस करते हैं अब हम।
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? A device which convert the chemical energy to electrical energy. Energy is called इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है आपका? एक ऐसी डिवाइस होती है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो उसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या वोल्टेइक सेल या गैल्वेनिक सेल हम उसको कह सकते हैं। तो चलेगा। अब क्वेश्चन आता है कि ये क्या है? ये मतलब कि कैसे कन्वर्ट कर पाता है, ये कैसे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो वो चीज़ हमें सीखनी है। तो चलिएगा वो देखते हैं। जब भी आपको ये सेल बनाना होता है, अब आप देखिएगा इसमें क्या करते हैं। इस सेल को बनाने के लिए 2 कंपार्टमेंट लेते हैं, 2 कंटेनर आप लीजिएगा। 2 आपने क्या लिए? यहाँ पर कंटेनर लिए। इस कंटेनर के अंदर 2 मेटल की रोड लीजिएगा। सपोज करिएगा कि आपने इधर ली जिंक मेटल की रोड, जिंक है, और इधर ली आपने कॉपर मेटल की रोड। अलग अलग मेटल की 2 रोड लीजिएगा और इसको क्या करिएगा, जैसे कि जिंक मेटल की रोड लिया तो इन रोड को क्या करेगा, इनके ही मेटल सॉल्ट के सॉल्यूशन में इसको डिप्ट कीजिएगा, डुबा दीजिएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया जिंक सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन। तो ये कैसे टूट जाएगा? Zn पॉजिटिव 2 SO4 नेगेटिव 2। इसी तरीके से कॉपर रोड को किसके, उसके ही साल्ट सॉल्यूशन के अंदर आपको डिप करना है। तो Cu पॉजिटिव 2 SO4 नेगेटिव 2, अर्थात ये क्या है आपका कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। अब आप इसको क्या करेगा, एक वायर के साथ इसे क्या करेगा, इस सेल को आप एक साल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दीजिएगा। एक इन्वर्टेड एक यू शेप की ग्लास ट्यूब होती है, ये इससे इसको कनेक्ट करिएगा। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इसके अंदर क्या होता है आपका, कोई भी जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट लीजिएगा, पोटेशियम क्लोराइड, कोई भी आप इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं, कोई एक, प्लस अगर जेली। अगर जेली क्या होता है, एक आटे टाइप से का होता है और उसमें मतलब कि वो इसके लिए आयन के फ्लो के लिए बहुत अच्छा रहता है, ठीक रहता है। तो हम इसको इसमें डाल लेते हैं। यहाँ पे कॉटन लगा होता है, तो इसको अब पूरा नाम दे दिया गया सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। अब क्या होता है, अब हम इसको जो ये रोड थी इनको आपस में एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं। जब इसको कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एकदम से आपको जो वोल्टामीटर जो आपने यहाँ पे लगाया है वो तुरंत से एकदम से वोल्टेज बताना स्टार्ट कर देता है। तो इसका मतलब ये जो सिस्टम है, यदि आप ऐसा अरेंज करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल के जो केमिकल एनर्जी है उसको तुरंत इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील कर रहा है। तो अब ये हुआ कैसे ये केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील हुई। अब हमें इसको ये देखना है। तो देखिएगा यहाँ पे होता क्या है, जो मेटल था, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी होती है मेटल आयन में तब्दील होने की, तो ये क्या करेगा, यहाँ से जिंक जो होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके इस मेटल रोड पे जिंक Zn पॉजिटिव 2 की फॉर्म में क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन में आ जाएगा। और जो ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ से ट्रेवल करते हुए कॉपर रोड पे जाएंगे। जब यहाँ पे ट्रेवल करते हुए ये कॉपर रोड पे गए,
ये कॉपर रोड पे यहाँ पे पहुँच गए तो यहाँ से तुरंत क्या होगा, क्योंकि ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन तो इसमें बहुत सारे कॉपर आयन होंगे, तो तुरंत कॉपर आयन Cu2 पॉजिटिव क्या होगा, ये कॉपर पे जाके कॉपर रोड पे जाके क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो सबसे पहले देखेगा तो ये जो, क्योंकि Zn+2 क्या है, ये जो जिंक होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जिंक मेटल जो होता है, जो एटम यहाँ पे इसके ऊपर प्रेजेंस रहते हैं, में क्या करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn+2 के फॉर्म में यहाँ पर आते हैं। तो ये प्लेट आपकी नेगेटिव प्लेट होती है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस प्लेट की ओर मूव कर रहा है। इट मीन्स ये आपका ये एज ए पॉजिटिव प्लेट ट्रीट करेगी, तो ये क्या होती है आपकी पॉजिटिव प्लेट होती है। अब आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्रॉम एन स्पीसीज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसको, इस कंपार्टमेंट को हाफ सेल, तो ये जिस पे ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और जिस पे ऑक्सीडेशन होता है उसको लेफ्ट हाफ सेल भी आप उसको बोल सकते हैं, लेफ्ट हाफ सेल भी उसको बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल पे क्या हुआ है आपका, Zn gives to Zn+2 + 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन। तो ये आपका लेफ्ट हाफ सेल होता है जिस पे ऑक्सीडेशन होता है, लेफ्ट हाफ सेल। तो यहाँ पे रिडक्शन हाफ सेल, Cu+2, जो क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन था, ये रोड पे है, तो तुरंत इस सॉल्यूशन में Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेता है, Cu कॉपर, मतलब डिस्चार्ज होता है कॉपर बना लेता है। तो ये इसको हम बोलते हैं राइट हाफ सेल, या आर बोल दीजिएगा, आर हाफ सेल, राइट हाफ सेल, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। अब ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई भैया, ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गई, Zn + Cu+2, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन बन गया, Zn+2 + Cu, तो ये क्या हुई आपकी ओवरऑल रिएक्शन होगी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है आपके माइंड में, कहीं ना कहीं ये चीज़ आ रही होगी कि सर ये भी तो मेटल लोड है, ये भी तो कॉपर वाली भी तो मेटल लोड है, ये भी तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखती है, तो इसने क्यों नहीं किया। देखिएगा, इसलिए मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको पहले बताई थी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखिएगा आप जैसे ही डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या होती है, डिक्रीज होती है। देखिएगा जो कॉपर है, यहाँ पर देखिएगा आपको जिंक इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है और कॉपर क्या है इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है। तो जिंक के इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, क्योंकि इसका जो रिडक्शन पावर है वो ज़्यादा है, और कॉपर की क्या है, ये कम है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। तो इसलिए हमने, तो जो भी इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होता है, जो भी इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होता है, उसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होती है, हमेशा वो उसका ऑक्सीडेशन होगा। जैसे कि सपोज करो कि आपने 2 मेटल लोड, एक मैग्नीशियम की ले ली और एक यहाँ पर ले ली आयरन की। अब की बार बताइएगा किसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा और इसका रिडक्शन होगा। यदि हम यहाँ पे कॉपर की, अब की बार एक सेल और बना लेते हैं, कोई तीसरा सेल, जैसे कि कॉपर की ली और एक में क्या ले ली हमने, सिल्वर की रोड। अब की बार ऑक्सीडेशन किसका होगा, अब की बार ऑक्सीडेशन कॉपर का होगा, क्योंकि वो कॉपर सिल्वर से ऊपर पड़ रहा है और सिल्वर का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो इसलिए ही क्योंकि जिंक की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, इसलिए आपका इस पे ऑक्सीडेशन होगा, वो लेफ्ट हाफ सेल होगा, और रिडक्शन हाफ सेल आपका ये वाला होगा। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आती है तो ये चीज़ हमने देखी, तो इस तरीके से आपका जिस साइड में इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके अपोजिट आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि जो नेगेटिव प्लेट होती है उसमें ये आपकी एनोड होती है, और ये जो पॉजिटिव प्लेट होती है वो आपकी कैथोड होती है। ये सेम जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसका उल्टा होता है, ठीक है ना। उसमें पॉजिटिव प्लेट एनोड होती है इलेक्ट्रोलाइटिक में, और नेगेटिव प्लेट कैथोड होती है। जब हम उसको डिस्कस करेंगे तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब एक सिंपल फॉर्मूला, क्योंकि इसमें लेफ्ट हाफ सेल, ऑक्सीडेशन किस पे होगा, कौन एनोड होगा, कौन नेगेटिव, तो मैं इसके लिए आपको सिंपल फार्मूला दे रहा हूँ, लोन। कौन सा फार्मूला दे रहा हूँ मैं, लोन। आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है, कौन सा फार्मूला दिया, लोन।
देखिएगा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होता है, जैसे कि दो आपके मेटल है, ठीक है, दो जगह है, ये दो हाफ सेल है, जिस हाफ सेल में जो रिएक्शन हुई है, यदि उस वो क्या हुई, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या हुई, ऊपर हुई, तो उसका हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और वो हमेशा क्या होगा, वो लेफ्ट हाफ सेल होगा, और तथा वो हमेशा क्या होगा, एनोड होगा, और वो कैसी प्लेट होगी, लोन। तो लोन को ध्यान रखना, तो लोन का मतलब क्या होगा, लेफ्ट हाफ सेल वही होगा जो ऑक्सीडेशन होगा, जिस पर ऑक्सीडेशन होगा, और जिस पर ऑक्सीडेशन होगा उसको हम एनोड कहेंगे, और वो प्लेट कैसी होगी, नेगेटिव होगी। और इसका उल्टा जो जिस पे राइट हाफ सेल, लेफ्ट का मतलब दूसरा क्या होगा, राइट हाफ सेल होगा, ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये क्या होगा, इस पे रिडक्शन होगा। ये एनोड है लेफ्ट वाला, तो ये कैथोड होगा, ये नेगेटिव है तो ये आपका पॉजिटिव होगा। तो लोन को ध्यान रखना, लोन से आपका लेफ्ट का पता चल रहा है, तो लेफ्ट वाले की सभी चीज़ें पता चल रहा है, एनोड नेगेटिव है और आपका ऑक्सीडेशन है, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, राइट का हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। अब चीज़ ये है कि ये साल्ट ब्रिज आपका क्या है, व्हाट्स द एप्लीकेशन ऑफ साल्ट ब्रिज, व्हाट्स द सिग्निफिकेंट ऑफ साल्ट ब्रिज। तो साल्ट ब्रिज की यहाँ पर क्या महत्वता है, तो साल्ट ब्रिज सबसे पहली बात क्या कर रहा है यहाँ पे, टू कंप्लीट द सेल सर्किट। तो ये जो साल्ट ब्रिज है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो इस चीज़ को आप यहाँ पर देखेगा कि साल्ट ब्रिज सबसे पहले यूज कर रहा है एप्लीकेशन ऑफ साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज में आपको ऑलरेडी बता ही चुका कि साल्ट ब्रिज में अगर जली होता है पोटेशियम नाइट्रेट का, पोटेशियम नाइट्रेट या पोटेशियम क्लोराइड, कोई भी आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो अब देखिएगा साल्ट ब्रिज आपका करता क्या है। साल्ट ब्रिज सबसे पहला आपका काम करता है टू कंप्लीट द सेल सर्किट, टू कंप्लीट द सेल सर्किट। यदि सपोज करिएगा यदि ये आपका साल्ट ब्रिज ना हो तो ये क्या होगा, ये आपका ओपन सर्किट होगा, ये खुला सर्किट होगा, और आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। तो आपका इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, ये जो साल्ट ब्रिज है तो ये सर्किट क्या करता है, कंप्लीट करता है। सेकंड थिंग, ये क्या करता है, सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूशन वन कंपार्टमेंट टू वन हाफ सेल टू अनदर हाफ सेल। तो ये आपका प्रिवेंट भी करता है डिफ्यूजन को। और तीसरी बात जो है आपकी इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान रखना, टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ हाफ सेल, यहाँ पर समझिएगा, ये न्यूट्रलिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है। देखिएगा जब कॉपर सल्फेट यहाँ पर सॉल्यूशन बना था, तो जैसे कि कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल थे आपके 100 मान लीजिएगा, कितने थे, 100। तो इसका मतलब इसमें Cu2 पॉजिटिव कितना था, सपोज करिएगा कि कॉपर सल्फेट के जो मॉलिक्यूल थे वो 100 थे, तो इसका मतलब Cu पॉजिटिव 2 कितना हुआ, 100, और SO4 नेगेटिव 2 कितना हुआ, 100। परंतु जब ये प्रोसेस चलती है, ये जब प्रोसेस चलती है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कॉपर होता है वो इस रोड पर जाकर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये जो होता है, ये कॉपर आयन घट जाता है। इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा बन जाता है, नेगेटिव सॉल्यूशन बन जाता है। और जब ये नेगेटिव सॉल्यूशन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर सल्फेट आयन ज़्यादा मात्रा में होंगे, तो नेगेटिव सॉल्यूशन, जब ये नेगेटिव सॉल्यूशन बन जाता है तो इलेक्ट्रॉन को ये यहाँ पर क्या करेगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रिपेल करेगा, ये इसको आने नहीं देगा। तो अब यहाँ पर देखिएगा सेम ऐसे ही यहाँ पर देखिएगा कि जो Zn पॉजिटिव 2 है, क्योंकि यहाँ पर Zn पॉजिटिव 2 लगातार आ रहा है, जैसे कि ZnSO4, यहाँ पर ZnSO4 है, आपके सपोज करिएगा ये यहाँ पर 100 या 200 मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल मान लीजिएगा समझने के लिए। तो इसका मतलब ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है। न्यूट्रल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि इसमें 200 ही Zn पॉजिटिव 2 है और 200 ही इसमें यहाँ पर फिर समझिएगा एक बार, यहाँ पे जैसे कि सपोज करेगा ZnSO4 का ये सॉल्यूशन है और इसमें 200 मॉलिक्यूल ZnSO4 का है। इसका मतलब 200 Zn पॉजिटिव 2 है और 200 ही आपका सल्फेट आयन है। इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है, न्यूट्रल, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। तो ये कहीं ना कहीं न्यूट्रल सॉल्यूशन है। इसी तरीके से ये भी न्यूट्रल है,
बट यहाँ पे जब प्रोसीज होती है तो इसमें देखिएगा Zn+2 क्या होता है, यहाँ से आना स्टार्ट होता है। Zn जो होता है वो Zn+2 की फॉर्म में यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं Zn+2 यहाँ पर क्या होगा, इस हाफ सेल में बढ़ जाएगा, तो इसकी न्यूट्रलिटी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। जब यहाँ Zn+2 बढ़ जाएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो ये यहाँ पर लूज कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो जो Zn+2 है उनको जाने ही नहीं देंगे। तो ये क्या बन जाएगा आपका, कहीं ना कहीं पॉजिटिव सॉल्यूशन बन जाता है। बट साल्ट ब्रिज क्या करता है, जैसे कि KNO3 है, K पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, तो देखिएगा ये न्यूट्रलिटी को कैसे मेंटेन करता है। सपोज करिएगा कि यहाँ पे Cu+2 यहाँ पर गया, सल्फेट आयन बच गया, तो सल्फेट आयन क्योंकि एक सल्फेट है, Cu+2 कम हुआ, तो यहाँ पे क्या करेगा, तुरंत आपका K पॉजिटिव और सल्फेट इस साइड में मूव करेगा। इट मीन्स आपकी न्यूट्रलिटी को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा आपका, जैसे कि NO3 नेगेटिव, तो यहाँ पे देखेगा Zn+2 एक्सिस अमाउंट में हो जाता है, तो NO3 क्या करेगा, तुरंत इधर मूव करेगा और Zn+2 इधर मूव करेगा, तो इसकी न्यूट्रलिटी बनी रहती है। जितने सल्फेट आयन, जितने कॉपर आयन यहाँ पर कम होते हैं, इसका मतलब उतने ही सल्फेट आयन ज़्यादा हो जाते हैं कॉपर से, तो न्यूट्रलिटी ख़त्म होती जाती है। बट ये साल्ट ब्रिज क्या करता है, उतने ही पॉजिटिव आयन इसको यहाँ पर मिलते हैं, इसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, आप यहाँ पर देखिएगा, टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ हाफ सेल। नाउ तो ये जो सेल पढ़ा है, तो इसको डैनियल हाफ सेल कहते हैं, क्योंकि डैनियल हाफ सेल क्या होता है, जिस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ये हमने एक एग्जांपल लिया हमने, और जिसको हम क्या बोलते हैं, डैनियल सेल के नाम से इसको हम जानते हैं। तो जिसमें जिंक रोड होती है, कॉपर होते हैं, डिप्ड इन देयर सोल्ट सॉल्यूशन, तो ऐसे कनेक्टेड बाई साल्ट ब्रिज, तो ऐसे जो सेल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, डैनियल सेल बोलते हैं। तो हम सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जब इतनी बड़ी चीज़ है हम इसको बार बार थोड़ा बनाएंगे, तो हम सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन होता है उसको फर्स्ट लिखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देखिएगा जिंक, तो सेल का रिप्रेजेंटेशन मैं बता रहा हूँ, जिंक सोल्ट के सॉल्यूशन में डिप्ड है, कनेक्टेड बाई सोल्ट ब्रिज, और ये दोनों, ये जो हाफ सेल है, जिंक डिप्ड इन Zn+2 सॉल्यूशन एंड कनेक्टेड बाय साल्ट ब्रिज, क्योंकि कॉपर क्या हुआ, इसका रिडक्शन हुआ, तो Cu2 पॉजिटिव रिड्यूस्ड इन Cu एंड Zn ऑक्सीडाइज इन Zn+2। तो ये आपका सोल्ट का रिप्रेजेंट करने का ढंग होता है। यदि इनकी मोलैरिटी दी होती है, तो मोलैरिटी को यहाँ पर आप लिख देते हैं इन आयन को, कि कितने मोलरिटी का ये सोल्यूशन है, इसकी मोलरिटी को आप इसको यहाँ पर डाल देते हैं। तो चलेगा, आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया। आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये कैसे वर्क करता है, आप इसको कैसे बना सकते हैं उसमें, और जिस पर ऑक्सीडेशन होता है वो लेफ्ट होता है, ये इस फार्मूले को भी आप समझ चुके होंगे। तो अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं कुछ जैसे कि जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, EMF एंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, और कुछ हम नर्स इक्वेशन को भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जिससे अलग अलग कंसंट्रेशन पर पोटेंशियल सेल निकाल सकते हैं, EMF निकाल सकते हैं। तो थैंक यू।